अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अल्लाह ताला की रहमत से खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आज भी आपके लिए दुआ गो हूँ। आप सब देखने वालों को अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। बहुत ज़बरदस्त मुझे फ़ीडबैक मिल रहा है इस प्रोग्राम का। स्पेशली एक अंदर मन सेटिस्फाई होता है तो उसकी ज़्यादा खुशी होती है कि आप अल्लाह की बनाई हुई जो मखलूक है किसी एक बंदे के भी काम आए तो अंदर दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जीने का मकसद भी यही होना चाहिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना, ये ज़िंदगी का हमें मकसद बनाना चाहिए। और स्पेशली बहुत सारे लोग जो मुझे फ़ीडबैक दे रहे हैं वो ये है कि खुशी होती है मुझे बहुत ज़्यादा कि जी जिस तरह आपने बताया, समझाया, सिर्फ वजीफ़ा नहीं, आपकी बातों पे भी हमने अमल किया और जैसा आपने कहा बिल्कुल हमने वैसा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100% 100% उसका रिज़ल्ट मिला है। मकसद भी यही था कि वो तमाम चीज़ें जो आप जाएं किसी आमिल, पीर, फ़कीर या किसी भी ऐसे बंदे के पास और आप उससे हल कराएं तो आप ख़ुद क्यों नहीं घर में बैठ के इसका हल कर लेते। शुरू में आज एक छोटी सी बात शेयर कराना चाहूँगा। उस फैमिली ने मुझे इजाज़त नहीं दी, वरना मेरी ख्वाहिश थी कि मैं स्टोरी जो उनकी है, कहानी प्रोग्राम में शामिल करूं। लेकिन इतनी मुझे नसीहत, इतनी मतलब उनसे इजाज़त मिल गई कि ठीक है इस वाक़े को मैं ज़रूर डिस्कस कर सकता हूं, ज़्यादा तफसील से नहीं। ये बाहर मुल्क में रहते हैं और पाकिस्तान आए हैं इलाज कराने के लिए। यकीन मानिए उनको बीमारी यानी कि जिन्नात, जादू, हसन, नज़र बद में से कोई भी इस तरह की बीमारी नहीं थी। लेकिन जिस पीर या जिस आमिल के पास वो गए हैं और उसको उन्होंने बताया है कि हमारे साथ ये मसला है और हम बाहर से आए हैं, तो उस शख्स ने इलाज करने के बजाय उल्टा उसी आमिल ने उनके ऊपर जादू कर दिया। और जब वो वापस गए हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब और ज़िंदगी इस तरह परेशानियों में उनकी घिर गई, मुसीबतें, टेंशनें इतना ज़्यादा उनके लिए बन गई कि जब मेरा उनसे रब्ता हुआ और मुझे तफसील से जब कहानी का पता लगा और मैंने उनको तोड़ भी करके दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, तो पता लगा कि उनके साथ कोई भी मसला नहीं था, लेकिन उस आमिल के पास जाने की वजह से जादू ज़रूर उन पे हो गया। तो आज मैं इस फैमिली को जो स्क्रीन के सामने मुझे देख रही है, आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुद बैठ के कर लीजिए। जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैं खुद इस्तेमाल करता भी हूं, लोगों पे पढ़ाई भी करता हूं, लोगों का इलाज भी करता हूं। आप भी कर सकते हैं। यकीन कामिल अगर आपने बना लिया तो आपकी आयत के अंदर भी पढ़ने के अंदर तासीर पैदा हो जाएगी, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर इसी तरह जिस तरह इस फैमिली के साथ हुआ, इस तरह पीरों, फ़कीरों और आमलों के पास जाएंगे तो वो देखेंगे कि ये अगर पैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो वो उल्टा आपके ऊपर जादू कर देंगे या कुछ इस तरह का आपके साथ सिलसिला बना देंगे कि आपको बार बार मजबूरन उनके पास जाना पड़ेगा। जब तक आप उनके पास नहीं जाएंगे आपको आराम और सुकून नहीं आएगा। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, सब एक दफ़ा नज़र बद और हसद का तोड़ सब करें। बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझसे रब्ता किया है उन्हें हसद और नज़र बद का तोड़ किया है लेकिन उनको फिर लग गई है। उसकी वजह ये है, आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, जब आप गली से, महल्ले से, घर से बाहर निकलते हैं तो आपको नहीं पता होता कि साथ वाला ही हसद करके आपको नज़र लगा देता है, नज़र बद लगा देता है। तो इसलिए मैंने तमाम तरीके सिखा दिए हैं। पुरानी से पुरानी नज़र बद हो तो उसका कैसे इलाज करें, और कम से कम रोज़ाना निकलने से पहले ये पढ़ के निकला करें ताकि ना ही आपको नज़र लगे, ना ही नज़र बद, ना ही कोई आप पे हसद करे। और ख़वातीन से स्पेशली आज जिस तरह मैंने रिक्वेस्ट की है, आमलों के पास जाने से बचें। पैसे का बेइंतहा ज़िया होगा, इतना होगा कि मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं कि जिन लोगों ने बताया कि हमने यहाँ पे घर बेच दिए हैं उनको पैसे देने के लिए। जब उन्होंने हमसे लाखों की डिमांड करनी शुरू कर दी तो फिर हमें मजबूरन अपने घर तक बेचने पड़े हैं। तो इसलिए खुदारा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है खुद सीखिए और अपना इलाज कीजिए। और फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे, कोई मजबूरी है या किसी और मज़हब से है, मैं हाजिर हूँ। कोई भी आप, मैंने आपको पहले दिन से कहा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह मैं ये काम करता हूँ और सिर्फ इसलिए करता हूँ कि अल्लाह की मखलूक के काम आ सकूँ। सो आप मुझे कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, और आप जो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रब्ता करते हैं तो फिर इमरजेंसी वाले केस से मैं खुद रब्ता करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनको तोड़ भी करके देता हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा हुआ है, रब का कलाम नऊज़ बिल्लाह बेचने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और सुमा अल्हम्दुलिल्लाह,
जो काम मैं लोगों की भलाई के लिए कर रहा था, अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे फीडबैक में लिखा है कि वो खुद इलाज कर भी रहे हैं, अपना भी, अपनी फैमिली का भी और दूसरों का भी कर रहे हैं, और उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है? चंद बातों पे अमल करना और यकीन कामिल का होना आयत के अंदर तासीर पैदा कर देता है। मेरी कोशिश ये होती है, मैं लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल नहीं करता, मैं लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल करता हूँ। उसकी वजह भी यही है कि जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम तमाम जितने भी इंसान हैं, जहाँ मैं नफ़रत को ख़त्म करने की बात करता हूँ, मोहब्बत को बढ़ाने की बात करता हूँ, वहीं पे मैं ये कहता होता हूँ, मैं जो भी सिखाऊँ उससे तमाम इंसान फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारे हिंदू, सिख, ईसाई तो और भी मज़हब वाले जब मुझसे रब्ता करते हैं तो उनका पहला सवाल ये होता है, जी हम तो हिंदू हैं, हम कैसे पढ़ें, हम सिख हैं, हम कैसे पढ़ें। तो मैं कोशिश करता हूँ उनके लिए ऐसा अमल बताऊँ जो आसान तरीन हो, जो उनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो भी कर सकें। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये सिर्फ गैर मज़हब के लिए, ये तमाम मुसलमान भी कर सकते हैं और तमाम बाकी मज़हब वाले जितने भी लोग हैं वो भी सब के सब इसको कर सकते हैं। सो आज बहुत ज़्यादा जो मुझे व्हाट्सएप पे लिखा गया कि इसका लाजमी हल बताएं, और कमेंट्स में भी लिखा गया, वो था बहुत सारी माओं ने लिखा कि बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, शरारतें करता है, उसकी आदतें ख़राब होती जा रही हैं, वो कंट्रोल में नहीं है। आज का जो मैं एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ तमाम मज़ाहिब के लिए बहुत ही आसान तरीन वजीफ़ा है। सबको इसकी इजाज़त है, सब इसको पढ़ सकते हैं। और उसके फ़वाइद क्या हैं? अगर कोई नशा करता है और नशा छोड़ना चाहता है, चाहे किसी भी किस्म का नशा है, वो इस लफ्ज़ से नशा भी छोड़ सकता है। दुश्मनी है किसी के साथ, झगड़ा है, लड़ाई है, होने वाली है, डर है शर का, इसके पढ़ने से वो लड़ाई, झगड़ा, दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। कुत्ते के काटने का डर है, कहीं से गुजरते हैं और रास्ते में कुत्ते आ जाते हैं, एक कुत्ता है या कुत्ते का डर है, तो इसके पढ़ने से आप फौरी तौर पे खुद करके देख सकते हैं कि पढ़ के आप यूं उंगली पे कीजिए और यूं उंगली कीजिए तो कुत्ता उस वक्त खामोश हो जाएगा या चला जाएगा, आपको काटेगा नहीं, आपके करीब नहीं आएगा। ये नहीं है उसको पत्थर मार के आप चेक करें, ऐसा नहीं है। आप गुजर रहे हैं और कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा है और आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो पढ़िए और करके उसकी तरफ कर दीजिए। यहाँ तक कि जिन्नात भी जिनको तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी इसको पढ़ें तो वो भी जिन्नात के शर से बच सकते हैं। जिनकी दुश्मनी हो, जिनके साथ लड़ाई झगड़े का मसला हो, आप नशे के आदी हों, बच्चा तंग करता है, उसकी आदतें ख़राब हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, आप समझा समझा के थक गए, चाहे माँ हैं या बाप हैं, कुत्ते का मसला आ गया है या नशा लग गया किसी इंसान को किसी भी किस्म का, या जिन्नात छेड़ते हैं, ये इतनी सारी, यानी यूँ सोचिए, समझिए, जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी नेगेटिव एनर्जी है, जब वो इंसान को बहकाती है, नशे की तरफ लगाती है, बुरी आदत की तरफ लगाती है, गुनाह या गुनाह सगीरा या गुनाह कबीरा करवाती है, बच्चों को बिगाड़ती है, तमाम वो चीज़ें जो वो नेगेटिव करवा रही होती हैं, नेगेटिव चीज़ें, लड़ाई झगड़ा भी तो नेगेटिव चीज़ें करवाती है ना, शैतान लड़ाई करवाता है। तो इस लफ्ज़ के पढ़ने से ये तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा आपको, जिन्नात से भी, शरीर जिन्नात, तंग करने वाले जिन्नात, शैतानी जिन्नात जो बहुत ज़्यादा घरों में हैं और तंग करते हैं, उनसे भी ख़ात्मा होगा, चले जाएंगे। नशे से भी किसी किस्म का छुटकारा मिलेगा, और कुत्ता किसी किस्म का जानवर काटना है उससे भी महफूज रहेंगे, लड़ाई झगड़ा शर उससे भी महफूज रहेंगे। और बच्चों के लिए लफ्ज़ क्या है? एक आसान लफ्ज़ जो पढ़ना है आप लोगों ने, या माने ओ, एन है, या माने ओ, एन एंड में, या माने ओ, या माने ओ, या माने ओ, या माने ओ, एन, ये आपने लातादाद पढ़ना है। या माने ओ, या माने ओ, या माने ओ, मा, नून, ने, एन, ओ, या माने ओ। क्योंकि मैं जो पढ़ते हैं मुसलमान उनको तो फ़ौरन समझ आता है, जो दूसरे मज़हब वाले होते हैं तो उनके लिए मैं इस तरह स्लो पढ़ता हूँ और तलफ़्फ़ुज़ करता हूँ ताकि उनको समझने में आसानी हो। क्या? या मा ने ओ, एन से ओ,
या माने ओ, या माने ओ, या माने ओ। बार बार पढ़ने का मतलब क्या है, आप लोग जो गैर मज़हब हैं इसको याद कर लें। अब इसको पढ़ना कितनी दफ़ा है? नशे वाले, कुत्ते के डर वाले, बच्चों से जो मसला आ रहा है, लड़ाई झगड़ा फसाद दंगे का डर है, जिन्नात शरीर जो तंग करते हैं, लातादाद पढ़ना है। लातादाद का मतलब है इसकी कोई गिनती नहीं है। जितना मैक्सिमम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक नशा करता है और वो चाहता है मेरा ये सिगरेट है, शराब है, कोई भी नशा है वो छूट जाए, तो वो लातादाद पढ़ता जाए और दिल में दुआ करता जाए, या अल्लाह मैं इस मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरा ये नशा छुड़वा दे। तो वो जितना ज़्यादा दिल लगा कर पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसका नशा छुड़वा देंगे। इसी तरह मालदैन, माँ या बाप बच्चे से परेशान है और बच्चा तंग करता है बहुत ज़्यादा, तो वो यही या माने हो, या माने हो, या माने हो, या माने हो, या माने हो बेइंतहा पढ़ेंगे और उसके बाद बच्चे पे दम कर देंगे, फूंक मार देंगे कि बच्चा अपनी इस आदत को, बुरी आदत को, इस शरारत को, कहना ना मानने की आदत को, तंग करने की आदत को छोड़ दे। तो लातादाद पढ़ते जाएं और बच्चे पे दम करते जाएं, बच्चा ठीक हो जाएगा। इसी तरह लड़ाई झगड़ा और फसाद का डर है तो आप पढ़ते जाएं लातादार और दिल ही दिल में दुआ करते जाएं, और उस शख्स या उस फैमिली या उस मोहल्ला या उस कबीला जिसकी तरफ आपका डर है, ख़तरा है लड़ाई झगड़े फसाद का, या हो चुका है ऑलरेडी, लड़ाई चल भी रही है, तो उनको तसव्वुर करके कि वो लड़ाई ख़त्म हो, अल्लाह से दुआ करें और दिल में तसव्वुर करें और उनकी तरफ ऐसे हवा में फूंक मार दें। कुत्ता अगर सामने नज़र आ जाए तो आपने तकरीबन 1 हफ्ता से लेके 21 दिन तक पढ़ लिया हो, तो उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा आपने तादाद में पढ़ा है, 7 दिन से लेके कुछ लोग 7 दिनों में इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और कुछ लोग स्लो पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, तो वो 21 दिनों में जाके मुकम्मल करते हैं या 41 दिनों में। तो आपने 21 या 41 दिनों तक इतना पढ़ लेना है कि आपको भी पता है यार मैंने बहुत ज़्यादा गिनती पढ़ ली है। तो कहीं पे भी कुत्ता नज़र आए जो भौंकता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, काटने जा रहा है या ख़तरा है कुत्ते से, तो 7 दफ़ा पढ़ना है, या माने हो, 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 या माने हो। उंगली पे यूँ करना है और यूँ कुत्ते की तरफ उंगली कर देनी है। आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कुत्ता खामोश हो गया है, वापस चला गया है, और जो आपकी तरफ बढ़ गया था या वहीं पे रुक गया है, बैठ गया है। सो इसको सबको इजाज़त है। और वक्त के साथ साथ जो मुझसे शादी के लिए पूछा गया, कोशिश करूँगा अगला इंशाल्लाह कोई मनपसंद शादी करना चाहता है तो उसके लिए इंशाल्लाह अगला आपको वजीफ़ा मैं सिखा दूँगा। तो इस वजीफ़े को करने के लिए वही शर्तें हैं जो मैं पहले सिखा चुका हूँ। क्या? यकीन कामिल पहली शर्त, किसी का दिल नहीं दुखाना दूसरी शर्त, और इंसानों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आना है तीसरी शर्त, पाक और साफ़ रहना है लाजमी चौथी शर्त, और जो अपनी अपनी इबादत करते हैं लाजमी अपनी इबादत की बाकायदगी करना लाजमी शर्त। इन पे अमल कीजिए, आपकी तमाम आयात के अंदर तासीर पैदा हो जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आपको किसी भी किस्म का, ये जादू के लिए भी मैंने बताया, जादू नहीं जिनात के लिए भी मैंने, जादू के लिए और बहुत सिखा चुका हूँ। जिनात शरीर तंग करते हैं तो उसके लिए भी लातादाद पढ़ के अपने घर के ऊपर दम कर दीजिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, मैंने जो सिखा दिया है आप उस पर अमल कीजिए। नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे रब्ता कीजिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। इंशाअल्लाह ताला मैं आपका मैसेज पढ़ के ख़ुद ही जो एमरजेंसी वाले होंगे उनको कॉल करता हूँ, तो मैं आपको इंशाअल्लाह कॉल करूँगा और आपसे व्हाट्सअप के ज़रिए इंशाअल्लाह मैसेज के ज़रिए रब्ता ज़रूर करूँगा। मेरा नंबर है +92, जो पाकिस्तान से बाहर हो पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +92 313 665 5500। रिपीट कर देता हूँ, +92 313 6655500। इस पर मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपका जो भी मसला है फ़ौरी तौर पे मैं आपसे रब्ता करूँगा। सो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरा जो मकसद है उसमें मुझे कामयाब करे, और आप सबको भी अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफ़ाए कामला अता फ़रमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।